समय दाती महाराज पर जो रेप के मामले अभी तक आरोप आए हैं उस पर बड़ी मुश्किलें दाती महाराज की हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल सीबीआई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल अभी तक दाती महाराज के खिलाफ जो चार्जशीट भी दाखिल की गई थी उसमें आरोपी के तौर पर पुख्ता सबूत न मिलने की बात भी सामने आ रही थी, यानी कि पर्याप्त सबूत न होने की खबर चल रही थी। लेकिन फिलहाल खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दरअसल इस समय एक बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक क्राइम ब्रांच को दाती महाराज के खिलाफ कुछ पर्याप्त सबूत नहीं हासिल हुए, ये भी जानकारी दरअसल सामने आई थी चार्जशीट दाखिल होने के बाद। लेकिन इस समय बड़ी खबर यह है कि दाती महाराज पर दरअसल सीबीआई जांच का शिकंजा अब और भी कसेगा, क्योंकि सीबीआई जांच करेगी इस मामले की। और दाती महाराज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि किस तरीके से अभी तक जो सबूत नहीं मिल पाए हैं उसमें अगर सीबीआई जांच करती है और दाती महाराज पर किसी तरह का जो एलिगेशन अभी तक लगे हैं, रेप के आरोप लगे हैं पीड़िता की तरफ से, दरअसल उसमें कई ऐसी गंभीर बातें हैं जिस पर सीबीआई अलग अलग एंगल से जांच भी करेगी। और अभी तक जो पर्याप्त सबूत न होने की बात सामने आ रही थी, पुलिस को, क्राइम ब्रांच को हाथ नहीं लगे थे, उसके बाद से अब सीबीआई के पास ये मामला है। दिल्ली के आश्रम में दरअसल पीड़िता ने रेप के आरोप लगाए थे और उसके बाद से दाती महाराज के खिलाफ सबूत जुटाए जाने और अन्य लड़कियों से पूछताछ का मामला भी चल रहा था। बल्कि वहां पर जब ये खबर सामने आई थी तो कहा गया था कि तमाम सैकड़ों की तादाद में पीड़िता थी, जो आश्रम की अन्य लड़कियों से अनुयायी भी वहां पर मौजूद थे जिनसे पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने अप्रोच किया था। लेकिन इस समय दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिन जिन लोगों से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ भी की थी उनके दरअसल कई ऐसी बातें और अहम जानकारियां सामने आई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि दाती महाराज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो सकती है कि जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं रेप के, उसके बाद इस मामले की जांच अगर सीबीआई के पास चली गई है तो ऐसे में अब दाती महाराज के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सीबीआई इस मामले की अलग अलग एंगल से जांच करेगी और रेप पीड़िता के आरोपों पर दरअसल जांच की जाएगी। दरअसल ये जून महीने की घटना है, जब पीड़िता ने जून महीने के अंदर दाती महाराज और उसके भाइयों पर रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद से चार्जशीट में पीड़िता के मजिस्ट्रेट को और पुलिस को बयान दिए गए, जिसके आधार पर चार्जशीट तैयार की गई थी बयानों के आधार पर। और ये जून महीने की घटना थी जिसमें दाती महाराज और उसके भाइयों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। उसके बाद से लगातार क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने कई लोगों से पूछताछ की, अनुयायियों से पूछताछ की और अन्य लड़कियां जो आश्रम में रहती थी उनसे भी पूछताछ की गई। लेकिन दिल्ली आश्रम में जिस पीड़िता ने आरोप लगाया था उसके बाद से ये भी कहा गया कि पर्याप्त सबूत क्राइम ब्रांच के हाथ नहीं लग रहे हैं। लेकिन इस समय इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई है। दाती महाराज दरअसल कई बार कह चुका है कि वो हर तरह से पूछताछ में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन अभी तक पीड़िता की तरफ से जितने गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके बाद से कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है कि अभी तक भी गिरफ्तारी इस मामले में दाती महाराज की नहीं हुई है और अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। और फिलहाल ज्यादा बातचीत के लिए सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजाद खालिद न्यूज रूम से। आजाद खालिद, अभी तक कोर्ट ने दरअसल इस मामले पर दो बातें बड़ी कही हैं। एक तो नाराजगी इस बात को लेकर है कि पर्याप्त सबूत का हवाला ना देकर, कि पर्याप्त सबूत नहीं है मौजूद इसलिए हवाला देकर दाती महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब ये मामला सीबीआई देखेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है प्रियंका, जिस भी मामले में इस तरह के होते हैं, आप देखिए ये एक और नए बाबा का नाम जुड़ गया है। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं है। और आपको मैं बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 376 के मामले में ये कहा है कि अगर विक्टिम होस्टाइल भी होता है तो वो नहीं माना जाएगा। यानी रेप को लेकर बहुत हीनियस और एक बड़ी गंभीरता से अदालत भी ले रही है, सरकार भी ले रही है और संसद भी ले रही है। उसी के अंदर आप इसको एक कड़ी के तौर पर देख सकते हैं कि दाती महाराज पर अगर आरोप लगे हैं और पुलिस उनको कहीं ना कहीं ग्रेस दे रही है, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं लापरवाही या किसी तरीके से ढील का मामला सामने आता है, तो अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। खासतौर से दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर बात की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मामले को शायद मैनेज करने की कोशिश की, आरोप लग रहा है। लेकिन अब अदालत ने साफ कर दिया कि कोई आरोपी
कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर विक्टिम खड़ी है और अपने इंसाफ के लिए वो गुहार लगा रही है, तो यकीनन पुलिस को काम करना होगा, गिरफ्तारी करनी होगी, जांच करनी होगी। अब मामला एक तरह से हाई प्रोफाइल है चूंकि, लेकिन अब अदालत ने इसको साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरीके की किसी को ग्रेस नहीं मिलेगा, किसी को जरा सी भी गुंजाइश नहीं दी जाएगी और कानून की नजर में सब लोग बराबर है। आरोपी भले कितना इन्फ्लुएंस वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। पर आजाद खालिद, दाती महाराज ने खुद कहा ये शुरुआत में कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं जांच का सामना करने को तैयार हूं। उसके बाद पुलिस आश्रम भी जाती है, लड़कियों से बातचीत करती है, अनुयायियों से पूछताछ करती है और उसके बाद भी हाथ खाली पुलिस के। देखिए, आप थोड़ा सा हम अभी पीछे चलते हैं, इससे हट के मामला देखते हैं। राम रहीम का मामला आप देखिए, कितना प्रभावशाली एक पर्सनैलिटी थी। अगर बात करें, पूरे समाज को, पूरे एक सिस्टम को मोल्ड करने की वो ताकत रखता था और उसके बावजूद अगर देखें, अदालत ने साफ कर दिया कि आपके ऊपर अगर आरोप है और आप अगर दोषी हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप आसाराम बापू का मामला देखें, वो आप देखें जेल के अंदर है। ऐसे ही अगर इस मामले के अंदर पुलिस वहां जाती है और कहीं ना कहीं विक्टिम जो है कहीं ना कहीं खाली हाथ नजर आता है, पुलिस खाली हाथ नजर आती है, तो अदालत इसको बड़ी गंभीरता से लेगी। और खास बात यह है इसमें प्रियंका कि अदालत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप कार्रवाई करिए, अरेस्टिंग अगर नहीं हुई है तो कारण बताइए क्यों नहीं किए, क्योंकि 376 को लेकर अब न सरकार लापरवाही बरतना चाहती है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। संसद में भी मामला उठ चुका है, चाहे 12 साल की बच्चियों का मामला हो, छोटी बच्चियों का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, यानी अब इस तरह के मामलों पर कहीं भी लापरवाही की गुंजाइश नजर नहीं आती है प्रियंका। लेकिन अगर देखें, हम 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, जून का मामला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी जा चुका है, अभी भी पुलिस अगर उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई दाती महाराज को, क्या सीबीआई के सामने मुसीबत आ सकती है कि गिरफ्तारी के लिए उतने सबूत जुटाने होंगे? देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। जिस तरीके से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर की बात की जाती है, तो जो एविडेंसेस होते हैं उनको कलेक्ट करने के बाद पुलिस जांच करती है और जो लोकल पुलिस है आमतौर पे उसकी जो फील्ड यूनिट है वहां से सीन ऑफ क्राइम से एविडेंसेस कलेक्ट करती है। अगर रेप की बात करें, उसमें वहां पर दोनों लोगों के नाखून के निशान, बालों के अगर देखिए बाल गिरे होंगे या बॉडी के ऊपर किसी तरह के निशान, स्क्रैचेस होते हैं, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करती है। सीन ऑफ क्राइम पे दोनों लोगों की, जो विक्टिम है या जो आरोपी है, दोनों लोगों की जो खुशबू या बदबू जिसे कहना चाहिए, जो स्निफर डॉग्स हैं या जिस तरीके की वो चीजें होती है, उसके अलावा जो कपड़े हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन इतने दिन बाद अगर एफआईआर तो हुई है, लेकिन अगर अरेस्टिंग होगी तो जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करने के लिए सीबीआई के लिए यकीनन एक परेशानी की बात होगी। हम थोड़ा सा हट के चलते हैं। अरुषि के मामले में अगर आप देखें, नोएडा पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही की, वो आगे जाके सीबीआई के लिए एक तरह से परेशानी बनी और कहीं ना कहीं उसकी किरकिरी हुई है। इसी तरीके से जब सीबीआई तक मामला पहुंचता है तो उसको जो एविडेंसेस है कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं परेशानी होती है। लेकिन अब बात यह है कि अगर इसमें अरेस्टिंग होती है और विक्टिम अपनी जगह खड़ी रहती है, अपने जिसे कहने इंसाफ के लिए लड़ती है और एविडेंसेस वो कलेक्ट करती है, क्योंकि जो कपड़े हैं, खासतौर से जो एविडेंसेस है जिसमें कहना चाहिए नमूने के तौर पर अगर आप बात करें, अगर वो प्रिजर्व है, तो यकीनन दाती महाराज की परेशानी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजा कस सकता है। और सबसे बड़ी बात यह, फॉरेंसिक जो जांच है, फॉरेंसिक जो एक तरह से एविडेंसेस है, उनको कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो एविडेंसेस है उसको लेकर भी कोर्ट बहुत गंभीरता से काम करती है। तो यकीनन अगर इसमें कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो कन्विक्शन के अंदर आसानी होगी, अदालत को इंसाफ देने में आसानी होगी और अदालत को फैसला सुनाने में आसानी होगी प्रियंका। लेकिन अगर देखा जाए, दाती महाराज के अलावा जो 3 भाई आरोपी बनाए गए हैं और कुछ महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है, किस तरीके से आप इस मामले को देख रहे हैं कि अभी तक अगर उन सबसे पूछताछ के बाद भी दाती महाराज को लेकर पुलिस का रवैया जो अभी तक अब रहा है, क्या इसी वजह से सीबीआई को तुरंत ये मामला दिया गया कि अगर 3 महीने के अंदर पुलिस इस मामले से कुछ खंगाल नहीं पाई, 3 भाइयों से पूछताछ के बाद आपको महाराज के खिलाफ कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ, महिलाओं से पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला, अनुयायियों से पूछताछ की फिर भी आप कहते हैं कि अभी कुछ हासिल नहीं हुआ जिससे गिरफ्तार कर सके, क्या इसी डर की वजह से सीबीआई को मामला दिया गया कि अगर जितना लेट होगा उतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा केस? देखिए प्रियंका, अभी 2-3 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें जो उनकी जो सहयोगी हैं, महिलाएं हैं, उनका रोल सामने आया। 2-3 दिन पहले आपको एक बड़े बाबा का नाम बताऊंगा, वो लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी मामला चला, हालांकि अरेस्टिंग हो गई है। उसमें यह था, उनकी 2 सहयोगी थी, वो लोगों को कष्ट निवारण के नाम पर और कहीं ना कहीं जो उनकी प्रक्रियाएं थी उसके नाम पर महिलाओं को अंदर ले जाती थी, नशीला पदार्थ सुंघा के या किसी तरह से उनको ओवरकम कर लिया जाता था और उनके साथ फिर इस तरह की हरकत की जाती थी। उसके बाद ये मामला सामने आया और उनकी जो सहयोगी थी वो भी पकड़ी गई है और जो बीच में एजेंट होते थे वो भी पकड़े गए। अगर आप बात करें बाबा राम रहीम की, वहां भी आप देखेंगे उनके सहयोगी गिरफ्तार भी हुए और उनके जो है रोल भी सामने आए। इसी तरीके से और जगह भी देखें। लेकिन इस मामले में हालांकि पुलिस का दावा है कि हमने पूछताछ की है, लेकिन सवाल यह होता है प्रियंका,
जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस के दो काम होते हैं। पुलिस का एक काम होता है एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद चार्जशीट तैयार करना, चार्जशीट के आधार पर अगर अरेस्टिंग की है तो उस चार्जशीट को अदालत में पेश करना और उस पर फिर एक तरह से बहस को, अपने एविडेंसेस को रखना। और अगर उसको यह साबित करना होता है पुलिस को जिसको हमने गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ हमने ये सबूत इकट्ठे किए हैं, इसके आधार पर इसको ये कन्विक्शन बनता है। और जो सेक्शंस लगाती है वो सेक्शन भी पुलिस ही तय करती है। जो पुलिस का काम है, पुलिस सेक्शन लगाकर अपने आरोप पत्र को अदालत में पेश करती है। लेकिन इसमें पुलिस का जो रवैया है, उसने अरेस्टिंग तो कोई की नहीं, लेकिन उसने कोई ऐसा निष्कर्ष भी नहीं निकाला जिसको लेकर या तो क्लीन चिट दी जाए या फिर यह कहा जाए कि इनके खिलाफ हमें ये एविडेंसेस मिले। तो ये एक तरह से मामला डाइसी हुआ। अब सीबीआई के पास अगर मामला जाएगा तो सीबीआई जांच भी करेगी, एविडेंसेस कलेक्ट भी करेगी, गवाहों के बयान भी लेगी और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उनको भी कलेक्ट करेगी और साइंटिफिक जो एविडेंसेस है उन्हें भी कलेक्ट करेगी। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी आएगी क्योंकि सीन ऑफ क्राइम को कहीं ना कहीं रिक्रिएट करने में उसको एक तरह परेशानी आएगी। रिक्रिएट में क्या है, उसको सीन ऑफ क्राइम पे जाना पड़ेगा, वहां के जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, जो गवाह हैं उनकी बातों को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी पुलिस की जो स्टाइल होती है, सीबीआई के काम करने में और लोकल पुलिस के काम करने में थोड़ा सा फर्क होता है। लोकल पुलिस जो है कभी कभी थर्ड डिग्री का भी इस्तेमाल करती है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई नहीं करती, लेकिन सीबीआई हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन, गवाहों को अलग अलग ढंग से बात करती है और उसके हिसाब पर अपने आरोप को और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। वो सीन ऑफ क्राइम पे जाकर उनको देखती है, जो विक्टिम उनको बताता है उस विक्टिम के बताए हुए सीन को वहां पर जाकर देखती है कि वो जो उसको बता रही है क्या वो मैच करता है कि नहीं करता। दूसरी बात, आजाद खालिद जो आप बात कह रहे हैं ना, इसी में पुलिस ने दरअसल एक तर्क दिया था कि जो पीड़िता कह रही है कि मैं इस तारीख को बाबा ने मेरे साथ शोषण किया या दुष्कर्म किया, उस डेट में वो मौजूद नहीं थी उन स्थानों पर, यह भी तर्क दिया गया पुलिस की तरफ से। देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बात कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्लियर निर्देश हैं। अगर कोई महिला किसी के खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाती है, खासतौर से 376 का, तो उसमें अरेस्टिंग जरूरी है और इन्वेस्टिगेशन तुरंत जरूरी है। आपको अगर नहीं लगता कि ये महिला जो है झूठ बोल रही है, महिला की बात पर आपको यकीन नहीं है, तो आप अपनी चार्जशीट में उसको वहां पर पेश कर सकते हैं और महिला के खिलाफ या तो कार्रवाई करें या फिर जो एक्यूज है उसको क्लीन चिट देकर उसके खिलाफ आरोप पत्र तय करें। पुलिस को यह कभी पावर नहीं है कि वो किसी को क्लीन चिट दे या किसी को सजा दे, क्योंकि एक प्रोसीजर है भारतीय जो आईपीसी का और सीआरपीसी की अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम है। पुलिस का काम सिर्फ अरेस्ट करना है, विसिल ब्लोअर है, और अगर वारदात हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके आरोप पत्र दाखिल करके आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना। अदालत यह तय करेगी कि वो एक्यूज है या नहीं है, वो दोषी है या नहीं है, निर्दोष है तो अदालत तय करेगी। पुलिस को यह कभी पावर नहीं है कि वो ये तय कर दे कि ये निर्दोष है या दोषी है। एक तो ये सिस्टम आप समझ लें। दूसरी बात यह है कि पुलिस को यह भी पावर नहीं है कि अगर कोई दोषी है तो उसको तुरंत ये कह दे कि आपने दोष किया है या आपने अपराध किया है तो आपको यह सजा मिलेगी। ये सब काम अदालत के हैं। अगर पुलिस को लग रहा था कि दाती महाराज निर्दोष हैं तो या तो वो ये कह के अपनी एफआईआर लगाती, फाइनल रिपोर्ट लगाती, फाइनल रिपोर्ट भी इसमें नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर यह मामला अब पेचीदा हो गया और खासतौर से दाती महाराज के लिए परेशानी बढ़ गई है। दूसरों का शनि दूर करने वाले या उनके लिए परेशानी को दूर करने वाले अब खुद परेशानी में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। दो बातें और भी हैं आजाद। एक तो तरीका जो पुलिस ने भी अपनी आरोपों के जरिए जो लड़की ने, पीड़िता ने जाहिर किया है पुलिस को दिए गए बयानों में, उसमें यह भी कहा गया है कि कुछ महिलाएं वहां पर जो मौजूद थी, जिसमें एक महिला का नाम लेकर जिसको आरोपी बनाया गया है, कुछ महिलाओं ने यह काम किया उसी तरीके से जैसे बाकी आश्रम के बाबाओं को पहले गिरफ्तार किया गया, सजा भी हुई है, वही तरीका इस बाबा ने भी अपनाया। यानी यहां बहुत हद तक अंदेशा यह भी है कि तमाम जो वहां पर अनुयायी हैं, अन्य लड़कियां हैं जो अभी इस समय तो पीड़िता के साथ नहीं है, बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि बाबाओं के फेर के चक्कर में जो ब्रेन वॉश उनका होता है उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये मामला कुछ हद तक दबता हुआ नजर आया है। देखिए प्रियंका, दो तीन चीजें हैं, ये एक नेक्सस है। मैं दाती महाराज को लेकर ये कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल कमेंट कर रहा हूं। आप जो पुराने जो मामला थे उनको देखिए, जो अभी तक सामने आए हैं, अभी तक जो भी अरेस्टिंग हुई उसमें ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में खुद सामने आया कि उनकी सहयोगी, उनकी सहकर्मी लोगों को ट्रैप करके वहां लाती थी, उनको समस्याओं से दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के नाम पर, उनको अलग अलग तंत्र मंत्र की प्रक्रिया से गुजारने के नाम पर उनको इस तरह से मोटिवेट करती थी, उनको इस तरह से ब्रेन वॉश करती थी, उनको इस तरह के जो नशे हैं, मैं आपको बताऊं एक नशा भी जो है अपने आप में कई तरह से, जैसे हशीश एक ऐसी चीज है जिसको असैसिनेशन तक जोड़ा जाता है, उसको बहुत लंबा मैं बता रहा हूं। कई बार आपने सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं उनको असैसिनेशन जो वर्ड आया वो इसी से आया है और हशीश से वो होता था, ताकि उसको ब्रेन वॉश करके उसको एक ऐसी स्थिति में लाया जाता था कि वो उड़ रहा है, वो एक नई स्थिति में जा रहा है, वो स्वर्ग में
सैर कर रहा है, वो जन्नत में सैर कर रहा है। इसी प्रकार से ये एक इस तरह के इनके शरबत होते हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे नशे होते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं। उसकी आड़ में कभी कभी ये यौन शोषण भी होता रहा है। ये इतिहास है और ये चार्जशीट अगर आप देखेंगे, मैं आपको दसियों ऐसे मामले दिखा दूंगा जिसके अंदर ये मामले होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कई ऐसी प्रक्रियाएं होती है, ब्रेन वॉश, नशे का इस्तेमाल और अलग अलग तरह के जो ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो विक्टिम है वो उस टाइम अपने होश में नहीं होता, उसे ये सब मालूम हो रहा होता है, उसको कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक अलग स्थिति में होता है, उसकी मनोस्थिति कुछ और होती है, उसका वो फायदा उठा के आमतौर पर शोषण किया जाता रहा है। ये जांच में सामने आया। लेकिन इस मामले में जो सहयोगी हैं, अगर वो साथ नहीं देते हैं या एविडेंसेस नहीं देते हैं तो पुलिस को अपने आप में वहां पर ये छापेमारी भी कर सकती थी, वहां पर कुछ चीजें बरामद भी कर सकती थी। आपने देखा होगा कई बार छापेमारी में बहुत ऐसी आपत्तिजनक चीजें भी मिलती हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं एविडेंस का काम करती हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर अदालत ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है और खासतौर से अब दाती महाराज को एक नई जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और उनको दोबारा से यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं। देखिए, रेप के मामले में 376 के मामले में यह एक और प्रोविजन है कि जो एक्यूज है उसको साबित करना होता है कि वो जो है निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। महिला ने आरोप लगाया, पुलिस को उस आरोप पर काम करना है, इसको जो आरोपी है उसको ये साबित करना है कि इसी बीच दरअसल कई सवाल जो आम लोग भी उठा रहे थे और कई बार ये खबरों में भी सामने आया है कि क्यों इतनी मेहरबानी पुलिस पर हुई है। इस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने ट्वीट किया था कि आखिर बाकी सारे आरोपियों की गिरफ्तारी आप तुरंत करते हैं, तो दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी ना किसी भाई की गिरफ्तारी हुई, ना उस महिला की गिरफ्तारी हुई जिस पर आरोप लगे हैं, ना ही महाराज पर गिरफ्तारी हुई। आपके पास आएंगे आजाद खालिद इस सवाल पर, लेकिन इस समय चंद्रशेखर शास्त्री हैं हमारे साथ जुड़े हुए धर्मगुरु, क्योंकि चंद्रशेखर शास्त्री जी धर्म के नाम पर कई ऐसे बाबा हैं जो न सिर्फ लोगों को ठगते हैं बल्कि शोषण के आरोपों में घिरे हैं, दुष्कर्म के आरोपों में घिरे हैं। और इस समय दाती महाराज का जो मामला है पुलिस ने गिरफ्तार अभी तक नहीं किया।